देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड विधानसभा का सत्र चल रहा है। नई सरकार के गठन के बाद ये पहला सत्र है, षष्ठम विधानसभा का पहला सत्र है और आज इसी के तहत सर्वसम्मति से एक बार फिर रविंद्रनाथ महतो को स्पीकर चुन लिया गया है। दोस्तों, ये सामान्य सी खबर है, आपको भी लग रहा होगा ये तो सामान्य खबर है, स्पीकर है, सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। लेकिन इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से विधानसभा के सत्र का आगाज हुआ है, जो एक सुनहरा आगाज विधानसभा सत्र का हुआ है, ये अगर कंटिन्यू रह जाता है, यानी आप कह सकते हैं काश जिस तरह से विधानसभा के सत्र का आगाज हुआ है और अंजाम तक भी यही स्थिति बनी रहे तो सोना झारखंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। पक्ष विपक्ष ने जिस तरह से अपनी संसदीय परंपरा की जिम्मेवारी को सफलतापूर्वक निर्वहन किया, एक अच्छा एग्जाम्पल, सुनहरा एग्जाम्पल पेश किया। ये एग्जाम्पल अगर हर सत्र में दिखाई दे तो जाहिर तौर पर आप मानिए कि राज्य की जनता की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर बहुत हद तक विराम लग सकता है, वो समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। दोस्तों, सोमवार से ये विधानसभा का सत्र चल रहा है। पहले दिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विधायकों को शपथ दिलाई गई, उसके बाद आज स्पीकर का चुनाव होना था। चूंकि एक ही कैंडिडेट थे स्पीकर की ओर से, सत्ता पक्ष की तरफ से जो रखा गया था, रविंद्रनाथ महतो, जो पूर्व के स्पीकर रह चुके हैं, 2019 से लेकर 2024 तक स्पीकर थे विधानसभा के, उनका ही नाम रखा गया था। 7 सेट में नामांकन हुआ था उनका और सभी दलों ने उनका प्रस्ताव किया था और समर्थन किया था, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, भाजपा हो, जदयू हो, लोजपा हो, माले हो या फिर जेएलकेएम हो, सबों ने उनका समर्थन किया था। और सर्वसम्मति से एक जो स्पीकर के चुनाव को लेकर के जो चलती है परंपरा, चलती है सर्वसम्मत हो निर्णय, तो उसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अच्छा माना जाता है, क्योंकि स्पीकर का पद जो होता है वो न्याय का पद होता है। वो किसी दल विशेष के नहीं होकर रह जाते हैं। जब वो स्पीकर होते हैं तो सामूहिक जिम्मेवारी उनके कंधों पर होती है विधानसभा के संचालन की। चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो, सभी के वो कस्टोडियन होते हैं। और जो मामले सदन के भीतर आते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता हो या विपक्ष के विधायकों के द्वारा लाया जाता हो, उसमें क्या कुछ सही होगा, इसका निर्णय उनके पास होता है। स्पीकर को बाबूलाल मरांडी जो भाजपा के विधायक हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है, जब स्पीकर चुने जाते हैं रविंद्रनाथ महतो, तो उनको लेकर के आसन पर वही लोग दोनों नेता जाकर उनको आसन पर बैठाते हैं। और इसके बाद वक्तव्य शुरू होता है, जो धन्यवाद देना होता है वो शुरू होता है। मुख्यमंत्री की ओर से शुरुआत की जाती है धन्यवाद का। और जिस गरिमा की बात पूरे स्पीच में अगर आप देखेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री का स्पीच हो या बाबूलाल मरांडी जी का स्पीच हो, संसदीय कार्य मंत्री का स्पीच हो या नए सदस्य चुने गए जयराम महतो का स्पीच हो, चूंकि जयराम महतो अकेले विधायक है अपने पार्टी के, तो विधायक दल के नेता भी, दल तो है ही नहीं, विधायक हैं तो नेता भी वही, वे समय उनको मिलना था। एलजेपी से भी एक ही विधायक है, जनार्दन पासवान, उनको भी समय मिलना था। तो हर नेता ने जिस तरह से संसदीय परंपरा को अक्षुण्ण रखने की वकालत आज सदन के भीतर की और जिस तरह से अपनी बातों को शालीनता पूर्वक सदन में रखा, इसलिए मैंने कहा काश ये जो आगाज हुआ है विधानसभा का, अगर यही अंजाम रहेगा तो सोना झारखंड का निर्माण होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब तक समस्याएं सदन के भीतर नहीं उठेगी, जनता की आवाज सदन के अंदर नहीं आएगी और उसका निष्पादन सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा, तब तक जो है एक सुनहरा झारखंड, एक सोना झारखंड का निर्माण नहीं हो सकता। यह मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं दोस्तों कि 2000 में झारखंड विधानसभा का गठन हुआ 22 नवंबर 2000 को, और 2000 से लेकर के 2024 तक के विधानसभा में कई चीजें ऐसी देखी गई है जो संसदीय परंपरा को तार करने में भी कह सकते हैं तार किया है। चाहे वो प्रथम स्पीकर
इंदर सिंह नामधारी के समय की बात हो, जब सत्ता परिवर्तन का खेल चल रहा था, बाबूलाल मरांडी की सरकार गिर रही थी और इंदर सिंह नामधारी का नाम सीएम के रूप में आया था, और जब उन्होंने कहा था कि मेरे पैरों में घुंघरू बना दे तो फिर मेरी चाल देख ले, और उसके बाद जो दृश्य बना था, वो दृश्य अगर आप याद करेंगे, उस समय की चीजों को याद करेंगे, और वे ऐसा दृश्य था जो झारखंड विधानसभा में पहली बार हुआ था कि स्पीकर के आसन के समक्ष जो तिरंगा रहता है उसे भी गिरा दिया गया था। और यह कोई पहला मौका नहीं रहा 2024 तक के विधानसभा में। कई बार ऐसे मौके आए, यहां तक कि स्पीकर के आसन पर स्प्रीट तक फेंका गया था। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो चीजें दिखाई देती है, जो चीजें अभी दिखाई दी, स्पीकर के निर्वाचन के बाद जिस तरह से पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने शालीनता के साथ अपनी बातों को रखा, और जिस गरिमा की अपेक्षा सत्ता पक्ष के विधायकों ने, चाहे वो मुख्यमंत्री हों या संसदीय कार्य मंत्री हों, या फिर विपक्ष की ओर से बाबूलाल मरांडी जी हों, सरजू राय सरीखे सीनियर लीडर हों, या फिर नए नेता के रूप में, नए विधायक के रूप में आए जयराम महतो हों, इन लोगों ने जिस तरह से अपनी बातों को रखा, अगर यही चीजें जारी रहती है तो आप तय मान के चलिए कि जिस झारखंड की कल्पना हम कर रहे हैं, क्योंकि युवा अवस्था में झारखंड पहुंच चुका है और अब झारखंड को जो है सो तेजी के साथ विकास के रास्ते पर ले जाना है। जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार दी, और जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार देने के पीछे हमेशा कहा जाता है, जब पूर्ण बहुमत की सरकार होती है तो निर्णय ठोस लिए जाते हैं और उस निर्णय को अमली जामा पहनाया जाता है। शासन प्रशासन पर सरकार का अंकुश रहता है। 2014 से लेकर के 2024 तक जो 3 चुनाव हुए, इन 3 चुनावों में अगर आप देखेंगे, गठबंधन होने के बाद भी पूर्ण बहुमत एक गठबंधन को मिल रहा है, और उसके बाद भी विधानसभा के सत्र को आप याद कीजिएगा, तो विधानसभा के सत्र के भीतर में, चाहे वो आज के समय में सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग जो 2014 में प्रतिपक्ष में बैठे हुए थे, उनके कार्यों, उनके विधायकों के कार्यों को आप देखें, या फिर 2019 से लेकर के 2024 तक जो आज के विपक्ष है उनके कार्यों को लेकर के आप देखें, सदन हंगामे की बलि चढ़ता रह गया। सदन में बैठने के जगह को छोड़ करके विधायक वेल में नजर आते थे, वेल ही उनका आशियाना हो जाता था, वहीं बैठ करके वो नारेबाजी करते थे, हंगामा करते थे। और इसमें पीसती कौन थी? इसमें अगर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो झारखंड को, झारखंड की जनता को नुकसान हुआ। जनता की समस्याएं सरकार के समक्ष नहीं आ पाई, और सरकार को क्या है, जब सदन नहीं चलेगा तो सरकार के लिए वॉक ओवर मिलता है, वो जैसा चाहती है उस ढंग से सत्ता चलाती है। विपक्ष के पास एक बड़ा मौका होता है विधानसभा का सत्र, जो सब सरकार कहां कहां गड़बड़ी कर रही है, क्या खामी रह जा रही है सरकार की योजनाओं में, उसको उजागर करने का एक समय मिलता है, एक वक्त मिलता है, और सदन के भीतर सरकार का जवाब आता है। झारखंड विधानसभा ने तो एक बहुत अच्छी परिपाटी शुरू की है दोस्तों, कृत कार्य प्रतिवेदन का। यह प्रथम स्पीकर इंदर सिंह नामधारी के समय ही शुरू किया गया था। नरेंद्र प्रताप सिंह उस समय वित्त मंत्री थे और संसदीय कार्य मंत्री थे। उस समय यह परंपरा शुरू हुई थी कि एक सत्र में, जो अभी सत्र चल रहा है, इसमें जो आश्वासन सरकार के द्वारा दिए जाएंगे, उन आश्वासनों का जो है सो एटीआर तैयार करके, एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार करके, कृत कार्य प्रतिवेदन तैयार करके दूसरे सत्र के पहले दिन हाउस में रखा जाएगा कि पिछले सत्र में जो सरकार ने आश्वासन दिए थे उस पर कितना काम हुआ, इनसे जनता अवगत हो जाए, इनसे विधायक अवगत हो जाएं। और अगर पिछले 2 टर्म के 2 सरकार के आप कृत कार्य प्रतिवेदन को देखेंगे, जो कभी 3-3 मोटी मोटी पुस्तकों में हुआ करती थी कृत कार्य प्रतिवेदन, वो सिमट कर एक पतली सी किताब बन के रह गई है। वजह क्या है? सवाल आएंगे तब तो सरकार उसका कृत कार्य प्रतिवेदन बनाएगी। जो आश्वासन सरकार देती है उस पर कितना इंप्लीमेंट हुआ, इसकी जानकारी वो तब दे पाएगी जब सवाल आएंगे सदन के भीतर। लेकिन जब हंगामे होंगे तो तय मान के चलिए हंगामा
किसी भी चीज का निदान नहीं होता है, किसी भी समस्या का निदान नहीं होता है। काफी सीनियर सदस्य स्टीफन मरांडी जैसे सदस्य 9वीं बार विधानसभा पहुंचे, सीपी सिंह 7वीं बार विधानसभा पहुंचे हैं, संसदीय कार्य मंत्री जो वो 6ठी बार विधानसभा पहुंचे। कई ऐसे हस्ताक्षर हैं झारखंड विधानसभा के पास, संसदीय परंपरा के जानकार हैं, उनका यूज होता नहीं दिखता। और वजह यह होता है, आपको मैं बता दूं कि प्रशिक्षण भी कराए जाते थे विधायकों के। ये 2014 की विधानसभा तक चला था प्रशिक्षण, लेकिन पिछले जो 2019 से 2024 का विधानसभा रहा, पंचम विधानसभा रहा, इसमें प्रशिक्षण वर्ग नहीं दिखाई दिया। तो ये जो चीजें होती हैं, ये इसलिए कहा जाता है, इसलिए आज सारे विषय को छोड़ करके जो मैंने देखा विधानसभा के भीतर, और वो चीज अगर जब सत्र आहूत होता है, अभी तो ओथ का समय था, स्पीकर का निर्वाचन था, कल जो है यानी बुधवार को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। चूंकि पहली मर्तबा विधानसभा बैठ रही है, सष्टम विधानसभा, तो राज्यपाल संबोधित करेंगे सदन को, राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसके बाद गुरुवार को जो है अनुपूरक बजट लाए जाएंगे। लेकिन जो चीजें होनी चाहिए, जो एक संसदीय परंपरा में गरिमा कहा जाता है, लोकलाज कहा जाता है, कई चीजें ऐसी हैं जो संविधान में लिखित नहीं होने के बाद भी उसको अंगीकार किया जाता है कि अगर ये अच्छी चीजें संसदीय परंपरा में हो रही है तो इसको अंगीकार किया जाए। लेकिन आज के दिन में जो देखने को मिल रहा है, लोकसभा से लेकर के हर एक विधानसभाओं में मूल बातें, जो जनता की बातें होती हैं, वो गौण हो जाती हैं, और वो बातें आती हैं जिसका कोई फलाफल निकलने वाला नहीं है, यानी हंगामा। अभी आपने देखा पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, पार्लियामेंट के सेशन में जिस तरह से अडानी मामले को लेकर के जिस तरह से गतिरोध कायम रहा, वो आपके समक्ष था। जनता के सवालात शून्य हो गए उसमें, और जब उस मुद्दे से हट के जनता के सवाल आने शुरू हुए तो आप देखिए वही लोकसभा है जहां हंगामा के कारण कार्य बाधित होते थे, स्थगित कर दिया जाता था, और जब सांसद अपनी बातों को रखते हैं, अपनी लोगों की समस्याओं को रखते हैं, देखिए वो चल रहा है। झारखंड जैसे प्रदेश के लिए इसलिए आवश्यकता है कि आप बार बार देखें, पिछली सरकार में ही बताया गया था कि जो 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र के पास बकाया की बात थी, पिछले ही मर्तबा सरकार के जवाब में यह आया था 1,36,000 करोड़ नहीं, 1,48,000 करोड़ रुपये बकाया है केंद्र सरकार के पास झारखंड का। और यहां पर चाहिए था कि पक्ष और विपक्ष मिलकर झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए उस पैसे को कैसे केंद्र से लाया जाए, इस पर एक नीति बनाने के लिए सरकार में बैठे लोगों को भी चाहिए कि सर्वदलीय एक मीटिंग करके कैसे केंद्र सरकार के पास इसको लेकर के एक डेलीगेशन भेजा जाए, एक सर्वदलीय डेलीगेशन भेजा जाए, जो जाकर के वहां बात करे और झारखंड के हिस्से की जो रॉयल्टी है, झारखंड के हिस्से के जो पैसे हैं, उस पर एकजुट होकर के डिमांड किया जाए। लेकिन होता क्या है, राजनीति हर जगह होती है। केंद्र में अगर भाजपा नीति सरकार है और यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा नीति सरकार है, तो अब भाजपा के लोग इस मामले को लेकर के नहीं जाएंगे। इसमें होना तो यह चाहिए कि दोनों पक्ष के लोग, सभी पक्ष के लोग बैठ करके अधिकारी को बैठाएं और एक एक चीज निकालें कि भाई जो 1,36,000 करोड़ है वो कैसे कैसे बकाया है, कब का बकाया है, और उसके बाद अधिकारियों को भी साथ में लेकर के एक डेलीगेशन जाके केंद्र सरकार से इस विषय की मांग कर सकती है। लेकिन सिर्फ मुद्दे बनेंगे ऐसे चीजें। लगातार आप देख रहे हैं कि जेएससीसी जेएससीएल वाले जो हैं आंदोलनरत हैं। आज ही जयराम महतो जब शुभकामना दी जा रही थी स्पीकर के निर्वाचन के बाद, उस समय भी इस मामले को उन्होंने उठाया था। अफ्रीका में जो मजदूर फंसे हुए हैं उसका मामला उठाया था, मॉरिशस में मजदूर फंसे हुए उसका मामला उठाया। ये मुद्दे हैं झारखंड के, हमारे
प्रवासी मजदूर जो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, अगर वो कहीं फंसे हुए हैं तो उसको कैसे वापस लाया जाए, कुछ मजदूरों के डेड बॉडी है उसको कैसे वापस लाया जाए, इसको लेकर के केंद्र सरकार के पास आग्रह करने की चीजें, इस पर मिलकर काम होना चाहिए। तो 100% की बात यह है कि जिस तरह से आगाज हुआ है विधानसभा का, अगर सरकार में बैठे लोगों के कान में आवाज पहुंचानी हो तो हंगामा रास्ता नहीं हो सकता है। आप तर्क से उनको समझाइए, आप तर्क दीजिए, आप जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उसको तर्क के साथ, क्योंकि एक प्रश्न पर 3 पूरक पूछने का अधिकार विधायकों को दिया गया है कार्य संचालन नियमावली के अनुसार, और 3 पूरक ऐसे होते हैं अगर विधायक तैयारी करके जाए हाउस के भीतर में तो 3 पूरक में सरकार से पूरा का पूरा जवाब ले लें, और सरकार को भी चाहिए कि टू द पॉइंट ऐसा जवाब दें ताकि विधायक संतुष्ट हों और हंगामे की नौबत नहीं आए। और यह तभी हो पाएगा जब सदन चलाने के लिए सामंजस्य स्थापित होगा। हर बार देखा जाता है कि विधानसभा का सत्र शुरू होता है तो कार्य मंत्रणा समिति का गठन होता है और उसके बाद पहले दिन का सत्र समाप्त होने के बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है। सत्र के सफल संचालन को लेकर के जो कार्य मंत्रणा समिति के में जो सदस्य होते हैं, उसमें कार्य मंत्रणा समिति में पक्ष के भी सदस्य होते हैं, विपक्ष के भी सदस्य होते हैं, उनके साथ स्पीकर बैठक करते हैं, सभा के सफल संचालन की वो अपेक्षा रखते हैं। उससे पहले लगातार ये देखा जा रहा है कि स्पीकर जो है सो विधायक दल के नेताओं के साथ सत्र शुरू होने के पहले बैठक करते हैं, अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। सारे कुछ करने के पीछे एक ही चीज होता है, सदन के भीतर जनता की आवाज ज्यादा से ज्यादा उठे, अधिकारी भी संजीदा रहें जब तक सत्र चलता हो, और सरकार भी संजीदगी के साथ विधायकों के प्रश्नों का जवाब दे कि हंगामे की नौबत नहीं आए। और इसके लिए आवश्यक है कि दोनों ही पक्ष को संजीदा होकर के जो लोकतंत्र की जो मूल चीजें हैं, जिसमें लोक और तंत्र 2 चीजें हैं, लोक के लिए यह तंत्र बना हुआ है, तो लोक की आवाज को ना दबाया जाए, लोक की आवाज ज्यादा से ज्यादा सदन के भीतर आए। और तभी जो कल्पना करके हेमंत सोरेन चल रहे हैं कि सोना झारखंड का निर्माण करेंगे, तो इस सोना झारखंड के निर्माण में उनको भी मोहब्बत की ऐंठन नहीं होनी चाहिए उनके अंदर में भी, कि उनको जो अपार बहुमत मिला हुआ इसका उनके अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। वो भी जनता के बीच जो सदन के भीतर जो है सो वो जनता की जो भी बातें विधायकों के द्वारा उठाई जाती हों उस पर संजीदगी के साथ काम करें, अपने मंत्रियों को निर्देशित करें कि वो संजीदगी के साथ विधायकों के सवालों का जवाब दें, ताकि जो एक कल्पना करके वो चल रहे हैं कि हम सोना झारखंड का निर्माण करेंगे, अगर दोनों पक्ष मिलकर इस पर काम करेगा तो इसको कोई नहीं रोक सकता है कि जो 24 साल में नहीं हो पाया वो इस 5 साल में हो जाएगा। अगर दोनों पक्ष ये सोचकर काम करें कि चुनाव आएंगे तो फिर राजनीति करेंगे, लेकिन अब जब तक कि चुनाव का समय नहीं आया है तो 4 साल का जो समय है, इस 4 साल में इतने काम कराए जाएं सरकार से, क्योंकि कार्यपालिका सरकार के अंदर निहित होती है, जितने काम कराए जाएं इसके लिए पक्ष के भी जो विधायक हैं, विपक्ष के भी जो विधायक हैं, वो इस तरह के सवालों को लेकर के सरकार के सामने आए, ऐसी ऐसी समस्याओं को लेकर के सदन में आए जो झारखंड के लिए नासूर बना हुआ है, और उन समस्याओं का समाधान कैसे सरकार से कराया जाए, इस पर सभी पक्ष, दोनों पक्ष को मिलकर काम करना चाहिए। लाइव 7 की तरफ से रविंद्रनाथ महतो को पुनः स्पीकर चुने जाने के लिए बहुत बहुत बधाई। आप फिर उम्मीद है कि जिस तरह से आपने अपने पिछले कार्यकाल में सदन को चलाया, इस बार भी चलेगा, और इस बार वो गतिरोध की जो स्थिति दिखाई देती थी सदन के भीतर, वो गतिरोध नहीं दिखेगी। इसको लेकर के आप कोई ठोस पहल करेंगे, उम्मीद करते हैं। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7। आप देख रहे हैं लाइव 7।